नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के ध्यान के मंच पर मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी ध्यानी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी कि आनापानसति ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं एक सॉफ्ट म्यूजिक लगाती हूँ ताकि आपको ध्यान करने में आसानी रहे और आपका ध्यान गहरा लगे। आप मेडिटेशन पोस्चर में आ जाइए। एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको फिंगर्स को एक दूसरे में क्लैस्प करके आसमान की तरफ खुला रख के गोद में रखना है। आलती पालती मारकर बैठना है क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में। और चश्मे अगर पहने हैं तो उतार दीजिए और हल्के से कोमलता से हम आंखों को बंद करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे केंद्रित करते हुए हम अपनी आती और जाती सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। अपनी आती जाती सांसों का निरीक्षण करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। तो हम हमारी सांसों के साथ रहेंगे। पूरा ध्यान आती और जाती सांसों के ऊपर। जैसे एक द्वारपाल द्वार पे आए हुए हर एक व्यक्ति को देखता है, उसका निरीक्षण करता है, उसी तरह से हम हमारी नासिका द्वार पे एक द्वारपाल की तरह ध्यान केंद्रित करके आती और जाती हर एक सांस को देखेंगे, अवेयर रहेंगे उसके बारे में और उसको ऑब्जर्व करेंगे। हमारी सांस ठंडी है, गर्म है, लंबी है, छोटी है, डीप है या फिर शैलो है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अगले 20 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देंगे। सारा दिन हम दूसरों के लिए जीते हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी वाइफ के लिए, पर ये जो 20 मिनट है वो आप अपने आप के लिए जिएंगे। बने रहें अपनी सुंदर, कोमल, शांत, सॉफ्ट, इजी सांसों के साथ। जब भी हम अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हैं, हमारा ध्यान विचारों से पूरी तरह हट जाता है और विचार आना धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम विचार शून्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम ये स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो हम
बहुत सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं। हमारे ब्रह्मरंध्र से, यानी कि क्राउन चक्रा से, टॉप ऑफ आवर हेड से बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर तेजी से बहने लगती है, जो हमें हर लेवल पर हील करती है। यानी कि हमारा शारीरिक स्तर हो, मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या आध्यात्मिक स्तर हो, वो हमें, ये ऊर्जा हमें हर लेवल पे, हर स्तर पे क्लीन करके, क्लियर करके हील करती है, ठीक कर देती है, सब कुछ ठीक कर देती है। अगर वहां कोई भी लेवल में कोई भी ब्लॉकेजेस हमने बना रखे हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। ध्यान के दौरान विचारों का आना स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है, पर हमें उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, उनमें उलझना नहीं है, ना ही हमें उनका विरोध करना है। विरोध करने से वो और ज्यादा बढ़ के आएंगे, और अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे, यानी कि अनदेखा करेंगे, तो भी वो वापस लौट कर आ जाएंगे। तो हमें विचारों को सिर्फ साक्षी भाव से, एक स्पेक्टेटर बन के देखना है। एक्चुअली ये विचार आ नहीं रहे होते हैं, वो हमारे मन में से, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को खाली करके जा रहे होते हैं। जैसे कई जन्मों से हम बहुत कुछ अपने अवचेतन मन में संचित करके रखते हैं, वो सारी चीजें विचारों के रूप में बाहर आके हमारे मन को खाली करके बाहर चली जाती है। जब कुछ खाली होगा तभी तो हम उसके अंदर कुछ नया भर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। ये विचारों का आना बंद होते ही हम हमारे अवचेतन मन में संचित किए हुए ज्ञान को पा सकते हैं। तो विचारों को मन की सतह पर आकर चले जाने दीजिए। आपको अपना ध्यान उन पर से हटाकर अपने नासिका द्वार पे
वापस से केंद्रित करना होगा। अपनी आती और जाती सॉफ्ट, इजी, सहज, प्राकृतिक और शांत सांसों के ऊपर। अपना पूरा ध्यान बाहरी कोलाहल से हटाते हुए अपने अंदर की शांत ब्रह्मांड की तरफ लेकर जाएं दोस्तों। जैसे एक शेर का बच्चा शेर होता है
और एक बंदर का बच्चा बंदर ही होता है। बिल्कुल उसी तरह हम सब परम पिता परमात्मा की बच्चे हैं, तो हम भी एक तरह से भगवान के गुणों को धारण कर रखे हैं। हमारे अंदर वो सारे गुण छुपे हैं जो भगवान के अंदर है। फिर चाहे वो अनकंडीशनल लव हो, क्षमा हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रचुरता यानी कि अबंडेंस हो, या फिर करुणा हो। इमेजिन कीजिए दोस्तों, जब हम बच्चे थे तो हम कितना खुश हो जाते थे छोटी सी छोटी चीज को पाकर। हमारे अंदर आनंद, अनकंडीशनल लव, सब कुछ जो भगवान के गुण है वो मौजूद थे। पर बड़े होते ही हम इस माया भरी दुनिया में और भाग दौड़ भरी जिंदगी को जीते हुए उन सारे गुणों को भूल गए हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देके उन्हें वापस से उजागर करना है। पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा की तरफ, अपने हृदय स्थान पर। आप चाहिए तो अपने हृदय स्थान पर हाथ रख के अपनी धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। महसूस करें उस हृदय स्थान से प्रेम को प्रवाहित होते हुए, जो आपके हृदय स्थान से निकलकर आपके पूरे बॉडी में जा रहा है, हर बॉडी पार्ट की तरफ, सर से लेकर पांव तक अपने आप को अपने हृदय से निकलते हुए प्रेम से तरबतर कर दीजिए। इमेजिन करें कि आपके हृदय से एक पिंक लाइट प्रवाहित हो रही है, जो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी को कैप्चर करके एनर्जी दे रही है। महसूस करें उन सभी गुणों को जो आप ईश्वर में देखते हैं। ईश्वर बिना किसी भेदभाव के सभी को प्यार करते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो पुलिस हो। ईश्वर की आंखों में, उनकी नजरों में सभी एक समान है। वे सभी को एक समान रूप से प्यार करते हैं। हमें भी ये अनकंडीशनल लव
बिन शर्ती प्यार देना सीखना होगा। जो ईश्वर हमारे अंदर है, वो ही ईश्वर सामने वाले के अंदर भी मौजूद है। तो जितना प्यार हम अपने आप को देते हैं, उतना ही प्यार हमें सामने वाले व्यक्ति को देना है। चाहे फिर वो आपके ऑफिस में काम करता हुआ एक छोटा सा कर्मचारी या छोटा सा प्यून ही क्यों ना हो, पर हमें समान दृष्टि से देखकर सभी को समान रूप से प्यार देना सीखना है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मेरे ही अंदर ब्रह्मा छिपा हुआ है। तो ब्रह्मा का मतलब होता है ईश्वर, जो हम सबके अंदर है। और एक और बात हमारे ग्रंथों में कही गई है, तत्वमसि, यानी कि तुम ही मैं हूं। मतलब कि हर एक में वो समान ईश्वर समाया हुआ है। सारी सृष्टि एक ही समान ईश्वर से बनी हुई है। तो हमें इस एकत्व के भाव को महसूस करना है और ईश्वर के समान हमें सभी को समान रूप से देख के अनकंडीशनल लव करना है। सबके लिए हमारे दिल में करुणा रखनी है। सबको जैसे वो है वैसे उन्हें एक्सेप्ट करना है। ये ईश्वर का एक सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर हमें बदलने को नहीं कहते हैं। जैसा हम हैं हमें वैसा स्वीकार करते हैं। हमें भी ये भावना सबके लिए रखनी है। हमें सामने वाले व्यक्ति को बदलना नहीं है, हमें खुद को बदलना है। उनका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। जिस दिन आप ईश्वर के गुणों को अपने अंदर जागृत कर लेंगे, आप खुद ही एक ईश्वर समान क्रिएटर बन जाएंगे। जैसे कि कहा जाता है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, यानी कि अपने भाग्य के विधाता आप खुद हैं। आपके अंदर एक बड़ा सृजनहार छिपा हुआ है। जिस दिन आप ईश्वरीय गुणों को जागृत कर लेंगे, आप ईश्वर की तरह जो आप चाहें, जैसा आप चाहें, क्रिएट कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपके सपने हो, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो कोई बड़ी गाड़ी हो, या कोई भी तरह का सक्सेस हो, आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप सबको यूनिवर्सल लॉ तो पता ही होगा कि जो हम सृष्टि में देते हैं, वही चीज कई गुना बढ़कर हमारे पास लौट कर आती है। तो अगर हम सबको प्यार, करुणा, कंपैशन, प्रचुरता, क्षमा, एक्सेप्टेंस, ये सारे भाव से सबको देखने लगे, या ये सारे भाव सबके लिए हमारे मन में धारण कर ले, तो सोचिए आपके पास कितना प्रेम, कितनी करुणा, कितनी प्रचुरता, यानी कि अबंडेंस
कितना सारा क्रिएटिविटी भाव सब कुछ लौट कर आएगा। क्षमा भावना, एक्सेप्टेंस, सब कुछ आपके पास कई गुना बढ़ के वापस आएगा। फिर सोचिए आपका जीवन कितना सुखद और आनंदमय हो जाएगा। जब हमारे अंदर ही ईश्वर ईश्वर के ये सारे गुण मौजूद है, तो हमें क्यों बाहरी वातावरण से प्रेम, करुणा, प्रचुरता, क्षमा, एक्सेप्टेंस ये सब ढूंढने की क्यों जरूरत है, जब वो हमारे अंदर मौजूद है। जो हमारे अंदर है वही बाहर छलकता है। मतलब कि आपके बाहरी जीवन के हाव भाव से, आपके बाहरी जीवन को देखते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, या आपके सिचुएशन लाइफ में ऐसी है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लैक की, गरीबी की भावना छिपी हुई है। आपके खुद के इमोशंस वैसे हैं कि आप अपने आप को गरीब मानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे जीवन में कोई प्यार नहीं करता, तो आपको अंदर झांक के, अपने खुद के अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि क्या आप खुद अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप को, खुद को प्रायोरिटी देते हैं? अगर आप प्रायोरिटी नहीं देते अपने आप को, तो भला कोई दूसरा क्यों देगा? तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है, हमारे विचारों को बदलना है अपने आप के लिए। रोज मिरर में देखते हुए अपना नाम लीजिए और बताइए, मैं आपसे प्यार करना सीखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। बस इतना सा करके तो देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। आपको खुद को ये सृष्टि सुंदर और जीने लायक नजर आने लगेगी। अब समय आ गया है हमारे इस ध्यान में प्राप्त की हुई ऊर्जा के लिए, शांति के लिए, जो आनंद हमने प्राप्त किया उसके लिए धन्यवाद करने का। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, इस ब्रह्मांड का, हमारे इष्ट देव का, हमारे सारे गुरु मंडल का, हमारी शरीर का, हमारी सांसों का, हमारी हायर सेल्फ यानी कि पूर्णात्मा का, इस मंच पे जुड़े हर एक पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप एनर्जी के लिए धन्यवाद, इस मंच का धन्यवाद। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए जब भी आप तैयार हो, बिना अपनी हथेलियों को रगड़े अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरी तरह से अपना समय लेते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे।
क्लैप करके सारी ऊर्जा को इस वातावरण में फैलाएंगे जो हमने अभी अभी इस ध्यान में प्राप्त की है। अपने आप को एक प्यारा सा हग देते हुए थैंक यू कहेंगे। मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कीमती वक्त के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? थैंक यू जिग्ना मैम। मोस्ट वेलकम।